Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, ऑन द स्पॉट न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, संत निरंकारी मिशन का यह ब्रांच कार्यालय है। जाखल में इस समय मैं मौजूद हूं, जहां पर खून जो है नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं, इस मकसद को लेकर आज यहाँ पर एक विशाल जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे ये तमाम तस्वीरें एक बार कार्यालय की देख सकते हैं कि शाखा के इस मुख्य भवन की अगर तस्वीर की बात करें तो यहाँ पर सदगुरु माता सुदीक्षा जी, जिनके नेतृत्व में यह रक्तदान शिविर जो है वो आयोजित किया जा रहा है। संत निरंकारी सत्संग भवन जाखल में आज यह रक्तदान शिविर का जो आयोजन है बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। तमाम यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो आपको एक बार दिखा दें कि किस प्रकार से जो एक विशाल रक्तदान शिविर को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसको लेकर किस प्रकार से भारी जो उत्साह का माहौल है वो बना हुआ दिखाई दे रहा है। श्रद्धालुओं में किस प्रकार से जोश एवं उत्साह बना हुआ है ये भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार पिछले कई दिनों से इस रक्तदान शिविर को लेकर जो तैयारियां थी वो चल रही थी और आखिरकार वह मुकाम आ ही गया जब सेवा और सद्भावना के साथ यह जो कार्यक्रम था इसका आज आगाज़ जो है वो किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम वो शाखा के पदाधिकारी एवं अन्य गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिरकार किस मकसद के साथ ये जो कार्यक्रम है ये आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज के जो जाखल शाखा के मुखी हैं श्री हरविंदर जी शर्मा एवं उनके साथ श्री दर्शन जी हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे और उनसे ही जानते हैं कि आखिरकार किस मकसद को लेकर ये जो कार्यक्रम है आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि एक बड़ा ही कम समय होता है जब रक्तदान के लिए कोई व्यक्ति तैयार होता है। आज ऐसा क्या कार्यक्रम जो आयोजित है वो किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पधारने पर धन्यवाद स्वागत करता हूँ। ये जो हमारा रक्तदान शिविर है ये सन 1984 से सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी और माता सविंदर जी ने अपना स्वयं का रक्तदान करने के बाद इन रक्तदान की जो श्रृंखला शुरू की गई। ये हमारे संत निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी जो थे, उनके आदेश के मुताबिक जो रक्त है वो नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं, ताकि ये रक्त किसी की जीवन जो रक्षा है उसके लिए काम आए। क्योंकि हमारे सैनिक हैं या और एक्सीडेंट के तहत ब्लड जो है की ज़रूरत पड़ती है, तो बाबा जी ने ये काम इसलिए किया था कि प्यार से, सद्भावना से, ताकि हर किसी की जो ज़रूरत हो समय पर रक्त मिल जाए तो उसकी जान बच जाए। तो ये बाबा हरदेव सिंह जी ने जो 1984 से चलाया था, जो कि अब तक चल रहा है। ये हमारे मिशन में 24 अप्रैल से शुरू होता है, क्योंकि 24 अप्रैल को हमारे सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपना शरीर त्यागा था, वो निरंकार में हो गए थे और उसके बाद ये 1984 से शुरू किया। शर्मा जी, जहाँ तक बात करें, जाखल ब्रांच बड़ा ही भव्य भवन बनाया हुआ है। संत निरंकारी जो मिशन है उसके अंतर्गत सामाजिक और धार्मिक कार्य के अलावा और क्या क्या कार्य जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं? हम जो भी समय की आवश्यकता होती है, जैसे पिछले साल निर्मल जल, स्वच्छ जल की ज़रूरत थी, तो उसके लिए हमने रैली निकाली थी। यानी कि जो भी हमारे समाज के अंदर बुराइयां हैं, पौधारोपण को बढ़ावा देना, तो स्वच्छता अभियान चलाना, तो हाँ, ये काम जो हम, ताकि जो समाज के अंदर बुराइयां हैं उनको दूर करके एक अच्छा संसार बसाया जा सके। ये तो
कैसा लग रहा है जो आज का रक्तदान शिविर है, कहाँ से संस्था आ रही है, कितने यूनिट जो है आप लोग यहाँ पर एकत्रित करने वाले हैं? ऐसा था जी, ये हमने रेड क्रॉस सोसाइटी जो फतेहाबाद है वहाँ से संपर्क किया था। उन्होंने ही ये टीम हमारे पास भेजनी है और हमने 100 यूनिट की तैयारी की हुई थी, लेकिन अब वो आते हैं कितना लेते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बड़ी बात है, 100 यूनिट आज आप रक्तदान एकत्रित करने वाले हैं। हमारे साथ दर्शन जी भी हैं, बड़े पीछे लंबे समय से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे दर्शन जी? पहले तो हम पत्रकार आपको बधाई देते हैं इस बात की, आपने अपना कीमती समय निकाला। उसके बाद जो भी हमारे मुखी जी ने इसके बारे में विस्तार पूर्वक दिया है, इससे ज़्यादा तो हम क्या कहेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर भारी उत्साह एवं जोश का जो माहौल है वो बना हुआ है। आपको एक बार फिर से वो तस्वीरें जो हैं वो दिखा दें कि लगातार कैसे जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो उमड़े हुए हैं और लगातार वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम वो पदाधिकारी और अधिकारी जो हैं आए हुए हैं संत निरंकारी मिशन की ओर से आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आज किस प्रकार के मकसद को लेकर वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सर नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि आज एक बड़ा ही सामाजिक कार्य जाखल में होने जा रहा है, कैसे शुभकामनाएं देंगे? आज जैसे 1984 से लगातार संत निरंकारी मिशन ये रक्तदान की श्रृंखला शुरू करता है, तो इसके पीछे भाव और कारण सिर्फ एक यही है कि हर व्यक्ति रक्तदान के प्रति उत्साहित हो। कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर रक्तदान के लिए व्यक्ति उत्साहपूर्वक बगैर किसी एक भय के वो रक्तदान करे। तो यही एक प्रेरणा और यही एक शुभ संदेश आज दिया जा रहा है कि हर व्यक्ति रक्तदान के लिए आगे आए, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि अपने व्यक्ति को अगर रक्त की ज़रूरत होती है तो भी वो परिवार खुद ना रक्तदान करके कहीं और भागने का प्रयास करता है कि कहीं से मेरे को कोई रक्तदाता मिल जाए। तो भाव सिर्फ यही है कि हम निडर होकर रक्तदान करें और इसमें हर एक स्वस्थ व्यक्ति 18 से 60 साल तक का व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। किसी प्रकार की कोई भी ऐसी कोई दिक्कत किसी व्यक्ति को नहीं आती है। तो इसके लिए एक निडर होकर के रक्तदान कोई भी हर व्यक्ति कर पाए, यही एक संदेश आज दिया जा रहा है। तो आप जिस प्रकार से रक्तदान को लेकर कैसे लोगों को उत्साहित करेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि ठंड के इस मौसम में बड़ा ही क्रूशल टाइम होता है, लोग घरों से बहुत कम निकलते हैं और यहाँ तो खून देने की बात है, तो कैसे उनको प्रेरित करेंगे? क्योंकि हमारा जो एक मेन जो मोटो होता है वो सदगुरु का आदेश भी होता है कि सदगुरु का आदेश आया कि हमने रक्तदान करना है और इस तारीख को फला फला दिन भवन पर रक्तदान शिविर लगाना है। तो आज आप खुद ही देखोगे कि कितनी ही बहनें भले ही वो रक्तदान में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनकी जो एचबी है वो कम मिलता है लगभग, लेकिन फिर भी वो आगे आते हैं कि नहीं मैं रक्तदान के लिए तैयार हूँ, मेरा रक्त ले लिया जाए। तो ये एक सदगुरु के आदेश की पालना भी होती है और हमारे संतों महापुरुषों के द्वारा एक उत्साह भी भरा जाता है कि हमने रक्तदान करके सदगुरु के आदेश की पालना भी करनी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप इन विचारों को सुन रहे थे, तो हमारे साथ और भी यहाँ पर जो संत निरंकारी मिशन से जुड़े हुए तमाम दो संयोजक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर नमस्कार, कैसे शुभकामनाएं देंगे? बड़ा ही अच्छा एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सर्वप्रथम तो मैं आपका स्वागत करता हूं, जो आप हमारे यहाँ हमें इस तरह से प्रोत्साहित करने के लिए पहुँचे हैं, तो सबसे पहले तो आपका शुक्राना है जी। और उसके बाद हमारे जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी, इस समय जो हमारे गुरु हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी की जो हमें आदेश निर्देश प्राप्त होते हैं, तो उन्हीं के आदेशानुसार ये हमारा ब्रांच जाखल में आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। और ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये बेसिकली हमारे 24 अप्रैल से लगने शुरू हो जाते हैं। ये बाबा गुरबचन सिंह जी की याद में लगाया जाता है। हमारे बाबा हरदेव सिंह जी ने एक स्लोगन दिया था कि इंसान का जो रक्त है वो इंसान की नाड़ियों में बहे, ना कि नालियों में बहे। तो उसी आदेश को हम आज मानते हुए आज ब्रांच जाखल में ये हमारी पूरी जो यूनिट है, पूरी साथ संगत है, ये सतगुरु का हुक्म मानते हुए आज ब्लड डोनेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जैसा आप देखेंगे कि जब ये लाइन लगेगी, वो पूरी टीम रेड क्रॉस सोसाइटी फतेहाबाद से जब पहुंचेगी ब्लड डोनेट लेने के लिए, तो वो आप पूरी लाइन देखेंगे कि वो लाइन टूटेगी ही नहीं। इवन कल भी उनका मैसेज आया कि हम तो तैयार हैं 100 से ज़्यादा यूनिट ब्लड देने के लिए, पर वो कहने लगे कि अभी हम इतना अरेंजमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो ब्लड दिया जाए वो काम भी आना चाहिए आगे।
तो इसी अनुसार जो हमें सद्गुरु के आदेश समय समय पर प्राप्त होते हैं, तो हमारे महात्मा बड़ा खुशी खुशी उत्साहपूर्वक, आप हर चेहरे पर देखेंगे कितनी खुशी, कितनी स्माइल सतगुरु का हुक्म मानने की, और ये जो इंसान को इंसान से जोड़ने की बात सतगुरु ने सिखाई है, ये हमारे जो गुरसिख हैं वो हूबहू ऐसे ही मानते चले जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। जैसा कि आप सुन रहे थे कि संत निरंकारी मिशन से जुड़े हुए संयोजक जो है इस समय हमारे से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस मकसद को लेकर जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा दें कि किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालुओं में जोश एवं उत्साह का जो माहौल है वो बना हुआ है। खासकर महिलाओं में इस रक्तदान शिविर को लेकर भारी जोश और उत्साह बना हुआ है और लगातार रक्तदान करने के लिए यहाँ पर लोग जो है वो उमड़ना शुरू हो गए हैं। रक्तदान शिविर को लेकर जिस प्रकार से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं वो आपको एक बार दिखा दें कि किस प्रकार से भारी संख्या में यहाँ पर तैयारियों के साथ साथ लोग जो हैं वो उमड़े हुए हैं और श्रद्धालु जो यहाँ पर हैं वो पहुँचे हुए हैं। लगातार इन तैयारियों के साथ यही आह्वान किया जा रहा है कि खून जो है वो नाड़ियों में बहना चाहिए, ना कि नालियों में। रक्त जो है नाड़ियों में बहना चाहिए, ना कि नालियों में। इसी मकसद को लेकर जो संत निरंकारी मिशन शाखा जाखल से जुड़े हुए जो संचालक हैं श्री करण दास, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जानते हैं कि किस प्रकार के मकसद को लेकर जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। करण जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि खून जो है नालियों में नहीं बहना चाहिए, नालियों में नहीं बहना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है? ये जैसे हम देखते हैं कि आजकल खून खराबे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और हमारा जो मिशन ये कहता है कि हमारा जो रक्त है वो नालियों की बजाय मनुष्य की नाड़ियों में बहना चाहिए जी। यानी कि जो आपसी द्वेष है, वैर भाव है, लड़ाई है, झगड़ा है, यानी कि जो आजकल सामाजिक जो भाईचारा खत्म होता जा रहा है उसको भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही हमारा प्रयास है, हमारे मिशन का प्रयास है कि जो भी किसी प्रकार की वैर है, नफरत की दीवारें हैं, उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जी 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 सबसे बड़ी बात कही है कि क्योंकि खून जो होता है उसका रंग एक ही होता है, खून अलग नहीं होता। कोई भी धर्म हो, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी तरह से हो, सबका खून एक ही रंग के साथ एक ही तरह का होता है। इसी मकसद को लेकर जो रक्तदान शिविर है, किसी की अनमोल ज़िंदगी को बचाने के लिए ये जो कार्यक्रम का आयोजन है वो किया जा रहा है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगातार जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर रक्तदान करने के लिए पहुंचेंगे और तैयारियों के साथ साथ भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनमें भारी जोश और उत्साह का माहौल जो है वो बना हुआ है। संत निरंकारी मिशन से जुड़े अन्य श्रद्धालु और पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मोनू जी, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का परोपकार है जो उन्होंने ये संदेश दिया था मानव मात्र को कि इंसान का रक्त जो है वो नाड़ियों के अंदर बहे, ना कि नालियों के अंदर। बस उसी बात को हम फॉलो कर रहे हैं, सतगुरु बाबा जी की बात को, कि ये प्यार का मिशन है और भाईचारे का मिशन है। यहाँ हर किसी का सत्कार किया जाता है और सतगुरु माता जी भी यही संदेश दे रहे हैं कि प्यार सजाता है गुलशन को और नफ़रत वीरान करे। तो यही बात है, बस ये प्यार का मिशन है और ये रक्तदान जो शिविर लगाया गया है ये भी मानव मात्र को ही समर्पित है। सबसे बड़ी बात यह है कि रक्तदान करने वालों का उत्साहवर्धन करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। यह तस्वीरें हैं उस सेल्फी पॉइंट की जहां पर अगर कोई भी व्यक्ति रक्तदान करता है तो उसको सेल्फी जो है वो लिए जाने का मौका मिलेगा। सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। बड़ा ही शानदार जो कार्यक्रम का आयोजन है वो किया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि शाखा मुखी जो है हरविंदर शर्मा जी सेल्फी पॉइंट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए आज कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है।